बॉलिंग दूसरे की रीड करके कि जी आप खेल रहे हैं तो आपको इस बॉलर को फेस करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से। क्योंकि मैं दूर से बैठा तुम दोनों को ऐसे देखता हूं कि यार तुम्हें मेहनत की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल था कि उठे, हाथ पांव साफ किए और उसके बाद जाके और आप जाके शुरू कर दी बैटिंग, मगर इस प्रिपरेशन इज इन्वॉल्व। तो तुम्हें किसने तंग किया? अपने नेट पे वसीम भाई ने और वकार ने बहुत तंग किया। अच्छा, ये लोगों को नहीं पता नौमान, वो 18 कदमों से इसको चैलेंज करते थे, मतलब इतना इतना बड़ा नो बॉल करके नए बॉल पे उनकी कोशिश होती थी कि किसी तरह हम इंजी को गिरा दें, और ये उतनी जोर से पुल मारता था। ये तो है या नहीं? तुम्हारी क्या फिलॉसफी थी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट, कि इनको अवॉइड करो, अपना बल्ला बताएगा कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूं, या कि मैच डाला है किसी से? आप और मैं एक दफा मेलबर्न में खेल रहे थे, एक उनका वो फास्ट बॉलर था जो कह रहे थे कि ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे तेज है। वो तेज तो बहुत था इंजी, उसका नाम था ब्रैड समथिंग जी, विक्टोरिया से वो खेलता था। तो ऐसे तो मेरा कभी नहीं हुआ किसी भी बॉलर से कि जी ऐसा कोई हो। वैसे क्रेडिट दो, 92 में जैसे मैंने कहा, हम एक साइड मैच खेल रहे थे और बहुत ही गंदी विकेट थी हाँ नोमान, तो इंजी, ये प्रैक्टिस मैचेस, हम पहली टीम थी जो कि 92 वर्ल्ड कप में लैंड किया था ऑस्ट्रेलिया में, और हमने कोई 10-12 मैचेस खेले और शायद हम 9 हार गए 11 में से, कोई चांस नहीं था। कोई कंट्रीज 11 का एक छांगी सी टीम थी, उसे भी हार गए हर। तो एक हमारा ऑस्ट्रेलिया की ऐसे ही कहीं आउटस्कर्ट्स में कहीं मैच हो रहा था मेलबर्न के बाद, तो एनजी खेलने आया बैटिंग, तो विकेट खासी खराब थी उनका, टोनी डॉडीमेड फास्ट बॉलर था। तो एनजी हेलमेट ऐसे पहन के आया था, तो मैंने वाइजर लगाया हुआ था, तो मैंने कहा एनजी मुझे ये विकेट जो है ये लग रही है अजीब सी, तो तुम वाइजर पहन लो। तो उसने कहा अच्छा, मैंने कभी पहना नहीं। मैं कहा पहन लो, ये प्रैक्टिस मैच है वो। तो इसने वाइजर पहना और अगला ही बॉल बाउंसर हुआ और सीधा वाइजर पर लगा। तो मैंने इसका 92 में तुम्हारी मैंने बताया या नहीं फ्रेंड, फेस सेविंग थी वो है। और ये इस मैच में क्या हुआ था, ये जो बता रहे हो विक्टोरिया का 3 डे मैच, इसमें ना वो उससे थोड़ी मेरी गर्मा गर्मी हो गई। मैं प्लेयर का नाम तो नहीं लूंगा, तो वो बैटिंग करने, उसने कहा यार छोड़ के बाउंसर बहुत करेगा। वैसे हम बैटिंग में यही कोशिश करते थे कि फास्ट बॉलर को ना ही छेड़े तो मुनासिब है। ठीक है, तो उसने किया, फिर मैच पूरा डाला। तो वो तो जाहिर ही बात है कि जो मैंने कहा नेट में असल में इतने मैच खेल चुके होते थे ना कि मैच का इनका नहीं पता चलता था। ये वैसे सही कह रहे एक बार एंटीगा में खेल रहे थे मैं और आप, तो कहा इन्होंने कुछ नहीं, छक्का मारा था अगली गेंद पे। हाँ ये तो एम्ब्रोस, हाँ एम्ब्रोस, वो भी गुस्से वाला छक्का था। इन्होंने बॉलर पे ड्राइव मारी। ये बताओ यूसुफ, इंजी के साथ बैटिंग करते हुए कितनी आसानी हो जाती है दूसरे एंड वाले बैट्समैन को, या मुश्किल होती है? बिल्कुल, रनिंग बिटवीन विकेट्स की नहीं बात कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम रन आउट हुए आपस में? तो हो सकता हुए हो, रिकॉर्ड हो सकता क्या है यार, मुझे बताओ ना यार। नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं इनसे ज्यादा रन आउट हो गया हूँ। मगर क्या इसका इन्फ्लुएंस कैसा रहता था? इसमें ये आप देखें कि आपके सामने इतना बड़ा प्लेयर खेल रहा हो तो आपको आसानी हो जाती है, क्योंकि रन बनने शुरू होते हैं दूसरी तरह से, तो आपको इतनी जल्दी नहीं करनी पड़ती, आप अपना आराम से सेटल होते हैं, फिर स्कोर एक दूसरे से फीड ऑफ। ये शोबिज़ में भी है ना नोमान, फीड ऑफ करते हैं एक दूसरे के रिएक्शन, डेफिनेटली, आई मीन हाउ द अदर एंड इज रिस्पॉन्डिंग एक्शन। और आपके तो बिजनेस में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं तो आपकी खुद की परफॉर्मेंस डिफ्लेट हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो पहले से कोई होती है मीटिंग? रिहर्सल्स तो नहीं होती है, लेकिन यह है कि हम रिहर्सल्स करते हैं, प्लेयर्स में तो नहीं होती मैच की, लेकिन हम रिहर्सल्स कर लेते हैं, तो उससे आपको अगले की फ्रीक्वेंसी का पता चल जाता है कि वो कहाँ पे लाइन छोड़ेगा, क्या बोलेगा, किस स्पीड से बोल रहा है, उसकी एक्सप्रेशन क्या दे रहा है, सो आप सारा कुछ रीड कर जाते हैं। तो जैसे ये टेल एंडर के अगेंस्ट अपनी एडजस्टमेंट करते हैं बैटिंग में, तो ऐसा कोई एक्टिंग का टेल एंडर अगर मिल जाए आपको दूसरे एंड पे, तो उसके साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आपको वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, और जब वो वैसा, क्योंकि वो इधर तो दूसरा वाला प्लेयर स्कोर कर रहा है ना, तो इधर जो स्कोर करने वाला है ना, उसको जोर ज्यादा लगाना पड़ता है टू कीप दैट पेस ऑफ दैट सीन अलाइव एक्चुअली। सो वो उसके लिए उसको बहुत ज्यादा एफर्ट करना, और उसको कुछ बता भी नहीं सकते, शायद वो नीचे गिर जाए बिल्कुल। हाँ, कुछ लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि फिर इतने बड़े लेवल पे आप चले गए हैं, तो आप अगर बता रहे हैं तो वो अंडर प्रेशर वैसे ही आ जाते हैं, सो इट मेक्स हेल ऑफ इट। चलें, गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक टाइम हो गया शॉर्ट ब्रेक का, और ब्रेक में जाने से पहले ट्रिविया क्वेश्चन है इंजी के बारे में कि इन्होंने अपने 100वें मैच में 100 किया था, वो किस टीम के खिलाफ किया था? ब्रेक के बाद जवाब देंगे। जिस औरत के हाथ में जायका नहीं, वो इस खानदान की बहू कहलाने के लायक नहीं। आप ही बताए ना, कुछ तो बोले। नहीं, असल जिंदगी में ऐसा थोड़ा ही होता है।
असल जिंदगी में आपके पास है मैगी उम्दा मजा। बस चूल्हे से उतारने से 2 मिनट पहले मैगी उम्दा मजा का एक साशे छिड़क कर हिलाएं और मुनफरिद लज्जत से अपना आला मकाम बरकरार रखें। क्योंकि ये आपका घर है, कोई टीवी ड्रामा नहीं। मैगी उम्दा मजा, नए तौर मजे भी और। क्या तीसरा T20 एक झलक है बदलते हालात। क्या नौजवान और तजर्बेकार खिलाड़ियों का इंतजार रंग लाएगा। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड वनडे सीरीज। तैयारी है वर्ल्ड कप की। ऑपरेशन जी सिर्फ पीटीवी होम पर। नया लाक्सपैक लोटस एंड क्रीम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से जाने से पहले इंजमामुल हक के करियर के मुतालिक एक और ट्रिविया क्वेश्चन था और यह था कि इन्होंने 100 टेस्ट मैच में सेंचुरी की थी, वो किस मुल्क के खिलाफ की थी? और इनजी बैंगलोर अगेंस्ट इंडिया जी। तो ये है इसका जवाब। चलें आपकी अब मुलाकात कराते हैं। बेहतरीन शोबिस के वो बॉलर हैं, आप तो जानते होंगे नुमान, वो आते हैं और छा जाते हैं, स्टेज के किंग हैं और हमारे शो में कंसिस्टेंटली हमारे साथ हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। मेरा ऑब्वियसली इशारा चंद साहब की तरफ है। आइए जी हमारे चंद साहब। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि ये दो शख्सियत जो बैठे हैं सामने और मैंने आज मुबारक इकट्ठे किया है। ओ अच्छा, क्यों जी इसी तरह ही। और नुमान एजाज साहब, इनका तारुफ करा दूं कि इन्होंने एक ही स्टेज ड्रामा किया है और वो ही मेरे कैरियर का बेहतरीन ड्रामा बना है। वाकई जी हाँ। क्रिकेट के मुतालिक क्या है, हमारी टीम के चांसेस हैं आपके ख्याल में? हम तो कहेंगे हर वक्त दुआ करते हैं। दुआ करते हैं, ठीक है जी। जरूर। पाकिस्तान हमारी जान है और क्रिकेटर हमारी शान है। जी नुमान एजाज साहब, आप हीरो हैं। ऐसे लगे तो हीरो। बड़ी मोहब्बतें की होंगी आपने। स्टिल ऑन। मैंने भी एक मोहब्बत की। बड़ी गल है, उसका हौसला है जिन्हें की थी ताड़े नाल। वही तो बता रहा हूं। अच्छा। तो मैंने रुका लिख के फेंका, वो उठा के ले गई, फिर फेंका उठा के ले गई, फिर तीसरे दिन फेंका उठा के ले गई। मैंने कहा बड़ी पक्की मोहब्बत हो गई। वो तो चौथे दिन पता लगा कि वो कागज उठाने वाली थी। एक आदमी सिगरेट लगा रहा था, मैंने कहा यार 2 लगाना, उसने सिगरेट रख के मुझे 2 लगाई। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। इन दोनों बैट्समैनों की क्या तारीफ करें, नहीं कर सकते, दुनिया जानती है। बिल्कुल। तो आपको अफसोस होता है जब पाकिस्तान टीम हारती है? हाँ जी। फिर क्या नहीं होता है। एक दफा हिंदुस्तान से मैच था हमारा, भूल गया कब था। हमारी बैटिंग बहुत चली, बहुत उनको पीटा, लेकिन वो शुरू हुए उन्होंने हमसे ज्यादा पीटा। तो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, ड्रामे का टाइम हो गया था। अच्छा। तो मेरी बड़ी बुरी हालत हो गई थी। सड़क पे फकीर मांग रहा था, मैंने तुम्हें शर्म नहीं आती, सड़क पे मांग रहे हो? कहने लगा अब तुम्हारे रुपए के लिए मैं इधर दफ्तर बना लूं। तो क्या बताऊं, कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आती। अमेरिका ने मशीन बनाई चोर पकड़ने वाली, 30 चोर पकड़े महीने में उन्होंने। इंग्लैंड वालों के पास है, उन्होंने 20 चोर पकड़े हैं उस मशीन से। पाकिस्तान मशीन आई है, वो मशीन ही चोरी हो गई। वो सियाने कहते हैं इंसान के आगे वो ऐसे ही कहते हैं कि काली बिल्ली गुजर जाए तो इंसान का काम नहीं होता सारा दिन। मेरे आगे से बिल्ली निकल जाए ना तो बिल्ली का काम नहीं होता। आप टीवी पे आते जी? मेरे पीछे पीछे घूमते हैं टीवी वाले। क्यों? बस किस्तों पे ले लिया ना मैंने। सो नुमान, प्रोग्राम का वो वक्त आ गया जहां पे हम अपने वर्ल्ड कप के सितारों को
चाहे वो खेल रहे हो या तबसरा कर रहे हो, हम उनको अलविदा करें एक नेशनल सॉन्ग के साथ, ऐसे सॉन्ग के साथ ताकि इनकी स्पिरिट्स हाई रहे वर्ल्ड कप के दौरान। तैयार हैं आप सुनने? मैं बिल्कुल तैयार। चलें जी, सुनते हैं। हमारी एक सिंगर हैं जो कि यहाँ पे अपना सॉन्ग सुनाएंगी, नेशनल सॉन्ग है, उनका नाम है सारा रजा। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि कितना अच्छा गाती हैं। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए, सब तेरे लिए, सब तेरे लिए, वादे तेरे माटी की कसम जो भी किए हैं, वादे तेरे माटी की कसम जो भी किए
प्रोग्राम हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। आज आउटस्टैंडिंग नशिस्ती और इंजी, यूसुफ, नुमान, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम निकाला और हमसे क्रिकेट की बातें शेयर की। आप बांग्लादेश जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, ऑल द बेस्ट। और इंजी, आपसे मुलाकात रहेगी। सो जाने से पहले मैं चाहूंगा नुमान ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं, दो हमारे दोनों गेस्ट को दे दें पीटीवी की तरफ से। मारे कभी छक्का, करे कोई शौकी तो हम तोड़े गिल्ली का। बूम बूम बूम, मारे कभी चौका, मारे कभी छक्का, करे कोई शौकी तो हम तोड़े गिल्ली का। Time and don't have any recognised big hitters of the ball. Kamran Akmal can be a good player, can get it away, can be destructive. But most stylish player of the innings, that's interesting. US won 5. There's no most stylish commentator of the innings. We'll take 250. That's a big hit. The competition's as tough as that big hit. And it's an top order with Akmal right now. जोया बेटी, तुम्हारी परेशानी से मैच पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आज आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैच हमारे हाथ से निकल रहा है। यार जोया, चाय ठंडी हो रही है। अरे मारो, तुम कितनी फजूल बातें कर रही हो इस वक्त। चाय की पड़ी है तुम्हें, बाहर कितनी क्रूशियल मोमेंट पे है। Goes for the big hit, it's up in the air. Good strike. चाचा जी, दानी नजर नहीं आ रहा। मैच देख रहा होगा कि यारों दोस्तों के साथ। एले, तो हम क्या, हम उसके दोस्त नहीं है क्या? ओ चलिए, वो बाप से बड़ा डरता है, चुप करके निकल गया है। दुआ कर पाकिस्तान जीते। चाचा जी जरूर जीतेगा। He smashed that one in the air. वालेकुम अस्सलाम। तू बता कैसी है नजर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, 1 फीट 5। ये टीवी क्यों बंद किया है? नहीं बात थी।
इंडिया और पाकिस्तान का मैच आ रहा है, बड़ा ही मजा आ रहा है। Praveen Kumar, he probably won't get to bat today, so he thinks it's a good thing to give Shoaib Akhtar a bouncer. हाय अल्लाह, लगता है पाकिस्तान मैच हार जाएगा। ले, ऐਵੇਂ ही हार जाएगा पाकिस्तान मैच। सारी तो ना फजूल बोलती रहती है, मुंह से कोई चंगी बात निकाला कर। स्कोर तो देखो जरा। नजो, तुझे भी दानियाल भाई की तरह क्रिकेटेरिया हो गया है। तो क्यों ना हो, फायदा क्या? हार जीत किसी की, जज्बात में आकर हम अपना टीवी तोड़ देते हैं, अस्पताल पहुंच जाते हैं। शैला बाजी, कौम और टीम से इश्क होना चाहिए और बस। Can get it away, can be distracted. भैया